नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे दलित की हत्या, इंसाफ या राजनीति। राहुल गांधी आज अपने एक दिवसीय रायबरेली दौरे के दौरान अर्जुन पासी के परिवार से मुलाकात करेंगे। बीते दिनों अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस द्वारा अब तक मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। अर्जुन की बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी न होने के कारण स्थानीय लोगों में नाराजगी है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 5 आरोपितों की गिरफ्तारी की है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के कई नेता भी रायबरेली पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 महीनों के दौरान दलित समुदाय के खिलाफ हिंसा के कई गंभीर मामले सामने आए हैं। हाल की घटनाओं में सबसे प्रमुख घटना लखीमपुर खीरी में हुई, जहां 2 दलित बहनों के साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई। ये मामला अगस्त 2024 में काफी चर्चा में रहा और इसमें राज्य के दलित समुदाय की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले कुछ महीनों से कई दलितों पर हमले और हत्याएं रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें से कई मामलों में न्याय अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार और विभिन्न सर, मैं बाल काटता हूँ। उनका छोटा भाई अर्जुन का मैं बाल काटता हूँ। मेरा बड़ा भाई उस दिन था। नवीन सिंह अर्जुन यादव बाल कटाए। पहले 10-15 बारी बाल कटाए थे पहले भी। तो उस दिन त्योहार था। मैंने बोला भैया आज पैसा दे दो। बोल रहे हैं पैसा नहीं देंगे, तुमको चाल ना हो चाल लो, ये वो उल्टा सीधा बोलने लगे। तो मेरा भाई भी उस दिन था, तो बोले मेरा भाई देखो आज भैया त्योहार है, देखो व्यवहार तो 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, आज तो दे दो भैया। तो बोले नहीं दूंगा, तुमको भी उठवा लूंगा, ये वो हुआ। ऐसे गंदी गंदी गाली देने लगे। बस इतनी भी बात थी उस दिन भैया। गोली तो सर मैं उस दिन नहीं था, बोल बम गया था। घर पे मम्मी हरी थी। जब मेरा छोटा भाई फ़ोन किया भैया ख़त्म हो गई, उनको गोली मार दिया, तो मैं वहाँ से डीजे गया था ना गांव से, तो डीजे सुधर वापस आ गया। दलित समुदाय में अभी सुरक्षा की भावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 महीनों के दौरान दलित समुदाय पर हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन 3 महीनों में दलितों पर हमले, हत्या और हत्या के प्रयास और बलात्कार जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि सटीक संख्या के बारे में विभिन्न स्रोतों में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन कुछ प्रमुख घटनाओं की बात करें तो हत्या और हत्या के प्रयास अगस्त 2024 में लखीमपुर खीरी में 2 दलित बहनों के बलात्कार के बाद हत्या की गई। इसके अलावा अन्य जिलों में भी दलितों पर हमले और हत्या के प्रयास किए गए हैं। बलात्कार के कई मामले रिपोर्ट किए गए, जिनमें कुछ घटनाओं में पीड़ितों की हत्या भी शामिल है। अन्य हमले दलितों के खिलाफ अन्य हमलों को भी दर्जनों घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न शामिल है। हालांकि पूरी संख्या के लिए विस्तृत रिपोर्ट और सरकारी आंकड़ों की आवश्यकता होगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इन महीनों में दलित समुदाय पर हिंसा की घटनाएं गंभीर स्तर पर पहुंच गई हैं। ममता तिवारी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी नेता है। श्वेता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले केशवानंद, क्या कुछ ये पूरा मामला है? रायबरेली इराबाद थाना क्षेत्र पिछवरिया गांव का है, जहां पे नाग पंचमी के दिन पैसे के लेन देन को लेकर के यहाँ पे मारपीट हुई थी और इसके बाद देर रात जो अर्जुन पासी है, जो पिछवरिया निवासी, उनकी देर रात हत्या कर दी गई थी। जिस पूरे मामले को लेकर के रायबरेली पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल के द्वारा जो नामजद आरोपी थे 5 लोगों की गिरफ्तारी कर दी गई। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी नेता के ऊपर आरोप है कि वो भी हत्या में शामिल थे, लेकिन अभी पुलिस के द्वारा उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। लगातार उनकी गिरफ्तारी की यहाँ के जो निवासी थे, स्थानीय
स्थानीय लोग थे, पीड़ित परिजन है, वो लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इसको लेकर के उन्होंने कई बार प्रदर्शन भी किया, धरना प्रदर्शन रात 1 बजे तक जिला अधिकारी के कार्यालय में चला और उनकी मांगे हैं कि जो यहाँ पे बीजेपी नेता है विशाल सिंह, उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन्हें जेल भेजा जाए, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। दलित युवक की मौत के बाद देखा जा रहा है कि राजनीतिक जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया। बीते दिनों जहां यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो केशवानंद जी चौधरी वो भी समारोह में कहा जा रहा है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस कार्यक्रम में बिल्कुल देखिए, बीते दिनों पुलिस अधीक्षक केशवानंद का वॉल्यूम बढ़ाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 5 लोगों की गिरफ्तारी करके जेल भेजा गया, लेकिन जो मुख्य आरोपी जो परिजनों की मांगने तो मुख्य आरोपी हैं विशाल सिंह जो ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि रह चुके, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही। तो ये बीजेपी से जुड़े होने के कारण ये पूरा मामला जो है राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सांसद जो समाजवादी पार्टी के थे RK चौधरी, उन्होंने पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात की थी और कांग्रेस का जो एक डेलीगेशन था राहुल गांधी के निर्देश पर रायबरेली पहुंचा हुआ था, जहाँ पे अमेठी के जो सांसद है KS शर्मा के साथ यहाँ पे प्रदेश स्तर के नेता इनके घर पहुंचे थे, लोगों से मुलाकात की थी। इस पूरे मामले को लेकर के आज राहुल गांधी खुद अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे हैं, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। सुबह उनका 10:10 फुरसतगंज एयरपोर्ट से निकल करके 11:15 पे पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने का समय था, लेकिन किन्हीं कारणों से इनका जो यहाँ पे आने का समय है उसमें बदलाव हो चुका है। राहुल गांधी नहीं पहुंचे, अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचेंगे, जिसके बाद वो पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनको सांत्वना देंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है पूरा मामला जिस प्रकार राजनीतिक है। और रायबरेली अगर राहुल गांधी के दौरे की बात की जाए तो यहाँ पे एक तीर से 2 निशाने जरूर राहुल गांधी मारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक दौरा रायबरेली एक अगर कहा जाए तो रायबरेली आज संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी दौरा करेंगे। और दूसरे तीर की अगर बात की जाए तो जहाँ जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी दलित नेताओं पे लगातार राजनीति कर रही है, उसका भी फायदा आज राहुल गांधी यहाँ से उठाने का प्रयास करेंगे। जी सर, तो उन्होंने ठीक है, केशवानंद जी वापस आते हैं आपके पास। कार्यक्रम तो अच्छा लगता है, लेकिन हम श्वेता दुबे जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? और उसके बाद नहीं है, ये साथ में रहने वाले गांव के लोगों की आपसी लड़ाई और उसके कारण हुई ये घटना है। लेकिन अब जो है सपा और कांग्रेस जो है इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहती है, क्योंकि ये मतलब क्या कहा जाए, उसमें एक का नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुआ है कि वो आरोपी हैं। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगी, खैर राहुल गांधी जी का ये संसदीय क्षेत्र है और वो इसमें जा सकते हैं, लेकिन अयोध्या में भी तो एक दलित 12 वर्ष और कितना लंबा उसके संग यौन शोषण हुआ और फिर उसकी वीडियो बनाई गई। अयोध्या रायबरेली से बहुत दूर नहीं है, क्या उनको अयोध्या नहीं जाना चाहिए? या वो बालिका उनकी नजर में दलित नहीं है? नैतिक रूप देना ठीक नहीं है। समस्याओं को जमीनी स्तर पर रोका जाना चाहिए, जो भी ये वारदातें हो रही हैं। श्वेता जी, ये बात सभी राजनीतिक दलों के लिए लागू होती है तो बीजेपी के लिए भी लागू होती है। अगर आपको लगता है राजनीतिक टूल जिसमें बीजेपी का नाम आए उसको राजनीतिक टूल नहीं देना चाहिए। राजनीतिक लोग कलकत्ता नहीं जाना चाहिए था राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी जी को, उनसे। श्वेता जी का वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। ठीक है श्वेता जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। क्या राहुल गांधी जी को अयोध्या नहीं जाना चाहिए था? क्या प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को कलकत्ता के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना चाहिए था? मतलब हम वही बोलेंगे, वहीं पर हमारी दलित राजनीति चलेगी जहां हमको फायदा मिलेगा। ये तो बहुत गलत बात है। तो श्वेता जी, यही वाली राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना। एक बहुत बड़ी गलती मैं वही कह रही हूँ श्वेता जी, देखिए आवाज ऊंची कर लेने से सच नहीं बदल जाएगा। मैं वही बात कह रही हूँ आपसे। श्वेता जी लेट मी कंप्लीट फास्ट। श्वेता जी प्लीज, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, वैसे राजनीति करने में कमी तो आपने भी नहीं छोड़ी। अगर उसमें समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का नाम आ रहा था तो आपने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, बहुत इस मुद्दे को उठाया गया। तो आज इस मुद्दे पर भी आपको उतनी गंभीरता दिखानी चाहिए ना कि आपको ये बताना चाहिए कि राजनीतिक दलों ने कोलकाता क्यों नहीं गए, अयोध्या क्यों नहीं गए। उनसे तो मैं उनका जवाब तलब करूंगी। आप फिलहाल अपने मैटर में तो बात करिए कम से कम। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, इस मामले में भी संज्ञान लिया गया है, हत्या आरोपियों को पकड़ा गया है, पुलिस अधीक्षक ने खुद ये बात बताई है। ऐसा तो है नहीं कि इस मामले को छोड़ दिया गया है, इस मामले की भी सघन जांच की जा रही है। और अब 12 अगस्त को हुआ है ये मामला और आज जा रहे हैं राहुल गांधी जी, तो आज ये मामला बहुत ज्यादा प्रकाश में आया है। इससे पहले इसकी इतनी चर्चा नहीं हुई है। ठीक है,
ममता तिवारी जी क्या कहना चाहती है? श्वेता जी कह रही है जब आपसे जुड़े मामले होते हैं या आपकी गठबंधन से जुड़ा कोई व्यक्ति किसी चीज़ में संलिप्त होता है तब आप इतना रिएक्ट ही नहीं करते हैं, वो मैटर नहीं होते, वो मुद्दे नहीं होते। और जिन मैटर्स में बीजेपी के लोग इन्वॉल्व अगर ज़रा सा भी पता चल जाए कि नहीं ये बंदा बीजेपी का है तो फिर आप उनके घर पहुंच जाते हैं, इस तरीके की राजनीति करते हैं। तो क्या सिर्फ और सिर्फ दलित समाज जो है वो राजनीति का हिस्सा बनकर रह गया है? न्याय की बात नहीं की जाएगी? अनम्यूट कीजिएगा ममता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या प्रधानमंत्री को मणिपुर नहीं जाना चाहिए था जब महिलाएं वहां नग्न घुमाई जा रही थी? जो असल समस्या है उस पर बात करिए। प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाना चाहिए था या नहीं? नहीं बोली हूँ, आपके बीच में मैं नहीं बोली हूँ, मेरी बात सुनिए। क्या प्रधानमंत्री को मणिपुर नहीं जाना चाहिए था जब वहां पे महिलाएं नग्न घुमाई जा रही थी? आज तक प्रधानमंत्री के ऊपर से माँ शब्द नहीं निकला है। मुसलमान मुजरा और सब बातें करने के लिए वो लोग हमेशा राजी रहते हैं। जहाँ भी इस तरीके की बलात्कार की घटनाएं या हत्या होती है उसमें बाद में बीजेपी वाले निकलते हैं। पहले उन लोग को, कांग्रेस को और सपा को फंसाया जाता है, उसके बाद उनके जो अपराधी होते हैं वो बीजेपी से संलग्न होते हैं, बीजेपी वालों के साथ उनके संबंध बताए जाते हैं। आज पूरी तरह से जो भी रायबरेली की घटना हुई है उस घटना पे पूरी तरह से योगी जी का संरक्षण उनको प्राप्त है। वहाँ के जितने भी लोग हैं उस वो दलित मुद्दा बनाया जा रहा है। दलित और स्वर्ण का मुद्दा कोई बनाने की जरूरत नहीं है। दलित की घटनाएं आज राहुल गांधी को ये संविधान लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस तरीके से प्रधानमंत्री जी खुद दलितों की रक्षा का बीड़ा उठाते, उनके मंत्री ने खुद कहा था कि हम संविधान को बदल देंगे, आप हमें 400 सीट दीजिए, क्या हुआ? इस तरीके से आरोप प्रत्यारोपों का मेरा कहना यह है कि इसको राजनीति से हटकर सभी धर्मों, सभी जातियों को या सभी पार्टियों को एकजुट होकर उस पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग करनी चाहिए, ना कि कोई भी मुद्दा होता है उसको सपा और कांग्रेस और इससे जोड़ दिया जाता है। अब बाद में पता चलता है कि वो कांग्रेस वो उसके बीजेपी के लोग निकल रहे हैं। तो ये तो इस तरीके से किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको हकीकत जान के सत्ता की तरह पूरी तरह सत्ता का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है। इस तरीके से आज तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैडम श्वेता जी, सपा और अयोध्या का कनेक्शन, कन्नौज में जो पकड़े गए हैं वो सीधे श्री अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के करीबी हैं, और आपका कहना है कि उसमें भाजपा का वो निकल आता है। वाह! और संविधान देखिए ना कोई बदल सका है और ना बाबा जी का संविधान कोई बदल पाएगा। ये आपका झूठा प्रोपेगेंडा था चुनाव में, क्योंकि जब भी सपा को सत्ता मिलती है या सपा ज्यादा संख्या में आती है तो दलितों पे अत्याचार होता है, आप माने या ना माने। और दलित की रक्षा का जो एजेंडा सपा लेके चली है ना, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति है। आप दलितों के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं और ना कभी करेंगे। केवल चुनाव जीतना आपका एन केन प्रकार है, असली मुद्दा होता है। और भाजपा पर केवल इल्जाम लगा देना, कौन से मामले में जांच नहीं हो रही है, कौन सा मामला लिंगर ऑन है, जरा आप मुझे ये भी बताइए। ये सपा का शासनकाल नहीं चल रहा है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो। उल्टा आप ये कह रही है अगर अभी पता लगाया जाएगा तो सारे के सारे तार सपा के लोगों से ही जुड़े हुए नजर आएंगे। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अयोध्या क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी जी? अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। मतलब जो बालिका खुद कह रही है, जिसके घर वाले खुद कह रहे हैं, उसको विश्वास नहीं है, क्योंकि वो सपा का नगर अध्यक्ष है। उसके ही मकान में चौकी चलती थी, पुलिस चौकी थी। तो अब इससे ज्यादा आप क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना। हम देखिए, आप भी महिला है और मैं भी महिला हूँ। सबसे पहले हम महिलाएं हैं। जो ये हो रहा है इसको रोकने के लिए हमको और आपको दोनों लोगों को आगे आना चाहिए। समाज आज उस स्थिति में नहीं होना चाहिए कि हम पुरातन पहुंच जाएं, दलित सवर्ण और ये सब करें। राजनीति नहीं करनी देनी चाहिए हमको और आपको भी, और जन सामान्य को भी। घटनाओं को आपराधिक घटनाओं की तरह ही लेना चाहिए। सर रायबरेली एक बार करवा लेते तो थोड़ा सा मर जाते थोड़ा सा। ममता तिवारी जी। जी। सन 14 के बाद से एक नई राजनीति का उदय हुआ है मैडम, जिसमें कि इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। पहले भी आपके अकॉर्डिंगली ममता जी, मैं आपसे एक सेकंड, श्वेता जी मैं उठ के चली जाऊँ, आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए फिर। श्वेता जी, के बाद से एक नई राजनीति का उदय हुआ है जो झूठ के जुमलों की राजनीति है, हर चीज को झूठ बता। ममता जी मेरा एक सीधा सा सवाल है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या राहुल गांधी जी को अयोध्या भी एक बार नहीं चले जाना चाहिए था? राहुल गांधी के हमारे वहाँ पे डेलीगेट गया हुआ है अयोध्या में, वो अवधेश जी पासी जी पूरा संभाल रहे हैं। वहाँ पे
कोई भी इस तरीके की घटना है, राहुल गांधी हमारे तुरंत पहुंचते हैं, उन प्रियंका गांधी जी तुरंत पहुंचती हैं, और किसी को कहने का कोई मौका ही नहीं। इनके मंत्री नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री जी कहीं नहीं जाते हैं, कलकत्ता जाना नहीं तो है दूर है, प्रियंका गांधी, सब बोलते कलकत्ता नहीं है, कलकत्ता तो भाजपा शासित नहीं है। कलकत्ता क्यों नहीं गई? हाथरस तो बहुत गई थी। कलकत्ता में बीजेपी पूरी तरह से राजनीति कर रही है, जैसे बीजेपी यहाँ पे वाला आप बता रहे हैं कि कांग्रेस ममता राजनीति तो कर आपके रही है, वैसे बीजेपी कोलैबोरेशन में राजनीति है, कर रही है। आपका वहाँ पे गठबंधन है मुख्यमंत्री उसके खुद साथ। सड़कों पे माफी देने की मांग कर रहे हैं, ममता मुख्यमंत्री खुद सड़कों पे ममता का निकली विरोध हुई है, नहीं कर मुद्दा सकते, है। नहीं गए जा रहे हैं। केशवानंद जी, क्या इस मामले में अभी तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए इसमें तकरीबन 6 से 7 जो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, वहीं जो भी नाम दर्ज थे, तकरीबन 7 लोगों का इसमें नाम दर्ज जो है मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। वहीं एक जो और भी नाम दर्ज है, जो बीजेपी नेता है विशाल सिंह, जिन पे आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। परिजनों की मांग है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। और जहाँ पे राहुल गांधी पहुंचने वाले इस समय हम उसी पिछवरिया गाँव में मौजूद है, आपको दिखाना चाहेंगे। इस पूरे गाँव को पूरी तरह से जो है छावनी में तब्दील किया गया है। कई थानों के यहाँ पे फोर्स से, दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे पूरा गांव जो है बाकायदा बैरिकेडिंग इस पूरे गांव को कर दी गई है, और इस पूरे गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, पीएसी बल की तैनाती की गई है। और राहुल गांधी के आज आगमन को लेकर के भी सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हैं। और जिस प्रकार लगातार राजनीतिक तूल पकड़ रहा है, वो चाहे दलित श्रावण हो, तो ये पूरे मामले को लेकर के रायबरेली प्रशासन आज यहाँ पे अलर्ट मोड पे है। लगातार कुछ ही समय बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचेंगे, जहाँ पे पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि पीड़ित परिजनों के लगातार मांगे हैं कि जो मुख्य आरोपी हैं विशाल सिंह, उनकी गिरफ्तारी की जाए। लगातार उनकी मांगे हैं, इसी को लेकर के वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जिला अधिकारी कार्यालय से लेकर के जो है गांव स्तर पे उन्होंने सड़क जाम करके इसकी मांग की, लेकिन अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये पूरा मामला जो है परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है, और जो पीड़ित के परिजन है, उनकी मांग है कि मुख्य आरोपी जो बीजेपी नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो लगातार उनका ये प्रदर्शन चल रहा है, और आज राहुल गांधी आ रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। ममता तिवारी जी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी तक बीजेपी नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई है और एक डेलीगेशन पहुंच रहा है, राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहना? और लगातार वहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर, दलितों को लेकर राजनीति की जा रही है, और दलित पर जिस तरीके से पिछले इस 2024 के अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा कर देखते हैं, तो बहुत ज्यादा केसेस सामने आए हैं। मैम, दलितों के ऊपर अत्याचार शुरू से होता रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये जो पीरियड आया है 2014 के बाद से, जिस तरीके से दलितों को ये एकदम मुद्दा बना करके उनके ऊपर लोग लाठियां बरसा रहे हैं, उनको पेड़ों में बांध के मार रहे हैं, ये कहाँ के नया है? पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए कानून बनना चाहिए। मेरी तो सरकार से ये मांग है कि दलितों के लिए कानून बनाना चाहिए कि किस तरीके से दलितों को, जब भी दलितों पे अत्याचार होता है, उनको बचाने के लिए सरकार को कोई एक सख्त कानून लाना चाहिए। इस तरीके से दलित बहुत मारे जाएंगे, और मारे जा रहे हैं, उनको तो पेड़ों पे बांध बांध के मारा जा रहा है। और राहुल गांधी जी और हमारी कांग्रेस पार्टी जो भी है, इंडिया गठबंधन, ये पूरी तरह से जहां भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तुरंत पहुंचती है, और दलितों के लिए तो वो शुरू से काम करती रही है। कभी भी दलितों के ऊपर अत्याचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बीजेपी है जो इनके खुद ही नेता कहते हैं कि हम दलितों पे अत्याचार करेंगे, तुम्हारी औकात क्या है, तुमको तुम्हारी औकात दिखाएंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इस तरीके के मुद्दों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हम हो या कोई भी अदर पार्टी हो। राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी पीड़ित है, चाहे वो स्वर्ण हो या दलित हो, जिसने भी, अगर दलित ने किया है तो दलित को, अगर स्वर्ण ने किया स्वर्ण को, उसको तुरंत न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पे न्याय तो दूर है, उसके ऊपर से राजनीति कर रहे हैं, तो पीड़ित परिवार तो अपने उसका गम भी नहीं भुला पाता है। उनको तो अत्याचार, वैसे भी उनको तो, एक दलित को तो शुरू से ही एकदम कैसा निष्क्रिय उनको समझा गया है कि उनको एक छूट। ममता जी, आप बार बार कह रही है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन ये तो जिस हिसाब से राहुल गांधी जो आ रहे हैं, लग तो ऐसा रहा है कि राजनीति कांग्रेस कर रही है इस पर। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, वो तो हर जगह जाते हैं, हर जगह जाते हैं वो तो। राहुल गांधी कभी राजनीति करते, राहुल गांधी ने जो राजनीति का उदय किया है, वो तो बीजेपी वाले कहीं कुछ भी उसका 100वां हिस्सा भी नहीं है। वो तो इतनी गंदी राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति में सब कुछ छिपा हुआ है। राजनीति, राहुल गांधी जी एक निश्चल स्वभाव के व्यक्ति हैं, वो आम जनता के नेता हैं, और वो आम दर्शकों, जो उनके, वो आम जनता से मिलते हैं, वो तो हर सुख दुख में लोगों के साथ खड़े होते हैं। मोदी जी बताइए या इनको योगी जी को बताइए, किस पीड़ा में किसी के साथ खड़े हुए हैं।
उनको सिर्फ गंदी राजनीति करना है। हमारी पार्टी इस तरीके से, राहुल जी कभी भी राजनीति की, गंदी राजनीति के वो पक्षधर नहीं है और पार्टी भी इसका पूरा विरोध करती है। ठीक है श्वेता जी, अभी तक जो बीजेपी नेता बताए जा रहे हैं, जिनको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बलि का बकरा आपने और 5 लोगों को बना दिया जो प्रतिनिधि हैं, और ये भी आरोप है, अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है। और अगर वो इसमें संलिप्त हैं तो निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि हमारे योगी जी के राज्य में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो बीजेपी से जुड़ा हो, चाहे सपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो। और कांग्रेसी नेता जो हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं, हम तो कहीं राजनीति नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं इनके ही राहुल गांधी जी राजनीति करने। और देख लीजिए गांव का हाल, वहां पर एक केस हो चुका है, लेकिन पूरे गांव को छावनी में बदल दिया गया है, पीएसी लगी हुई है, बैरिकेडिंग की गई है। मतलब देखिए, ये सुरक्षा व्यवस्था तो सरकार की तरफ से ही है। खैर उनका पद भी है, वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन ये इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ये बताइए। और जो निश्चल मन के राहुल गांधी जी हैं, नहीं, अगर राहुल गांधी जी दुख व्यक्त करने जा रहे हैं, शोक व्यक्त करने जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? इतने लाव लश्कर के साथ शोक व्यक्त करने जाया लाव लश्कर के साथ अभी आपने खुद ही एक्सेप्ट किया कि उनको ये सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। आपका क्या माने, अकेले चले जाएं वो, बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के चले जाएं? राहुल गांधी कलकत्ता गए, प्रियंका गांधी गई, मेरा इसका जवाब दीजिए आप। हर जगह जाते हैं निश्चल मन के राहुल गांधी जी, कलकत्ता क्यों नहीं गए? गठबंधन की ममता बनर्जी है। मणिपुर आज भी आप बताएं, मोदी जी से गए, मोदी जी नहीं गए तो हमारे सब कुछ, मोदी जी कैसे सीधे प्रधानमंत्री चले जाएंगे? प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी एक बराबर है। बांग्लादेश के मुद्दे पर राहुल गांधी जी ने कुछ बोला? हजारों हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार से कोई मतलब नहीं है, सवर्णों पे अत्याचार से कोई मतलब नहीं है, और दलितों से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ दलित राजनीति चमकानी है वहां जाना है, और जहां पर सपा सम्मिलित है उसके विषय में तो एक शब्द नहीं बोलना है। जहां सपा सम्मिलित हो, जहां ममता बनर्जी हो, वहां पर कुछ भी नहीं बोलना है। बहन जी, ये राजनीति है, इसको राजनीति कहा जाता है कि जिससे हमको वोट बैंक का फायदा मिलेगा, वहां जाकर हम अपनी राजनीति चमकाएं, 1-2 बयान दें, और आज की सनसनी और ब्रेकिंग न्यूज तैयार हो जाए। अभी तैयार हो जाएगी 1-1:30 बजे के बाद, जब राहुल गांधी जी वहां पर पहुंच जाएंगे, रायबरेली। तो ये चिंता का विषय है आपके लिए? स्वयं सेवक संघ पे कुछ बोलेंगे, मोदी जी पर कुछ बोलेंगे, एक ऐसा अप्रत्याशित सी, एक अजीब सी कुछ बात बोलेंगे, और बस वो आज रात तक चलेगी वही सनसनी। ना दलित परिवार का कुछ होने वाला है, ना उसका कुछ किया जाएगा, क्योंकि आप लोग की तरफ से केवल बयानबाजी होती है। जमीन के नेता हैं, पता नहीं कहाँ है जमीन और कहाँ के नेता, अभी दिखाई पड़ेगा थोड़ी देर बाद। ये तो वक्त बताएगा कि कौन नेता है कौन नहीं है, वक्त बताएगा। राहुल गांधी कर सकते हैं, विदेश में जाके बोल सकते हैं कि देश में पेट्रोल फैला हुआ है, केवल एक माचिस की जरूरत है। विदेश में जाके अपने देश की छवि को धूमिल करने का कार्य महान नेता श्री राहुल गांधी ही कर सकते हैं। उनको राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ दलीय राजनीति करते हैं, सिर्फ भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक को। चलिए ठीक है श्वेता जी, देखना होगा आज राहुल गांधी पहुंचते हैं तो क्या वाकई ये मुद्दा जो है वो राजनीतिक तूल पकड़ेगा। हालांकि राजनीति किसी भी मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन दोनों ही दल अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जहां लगता है ठीक बैठेगी राजनीति वहां राजनीति करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है। माफ कीजिएगा ममता जी, समय की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं